नमस्कार यूपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रत्यय टॉपिक को कवर करेंगे। यूपीपीएससी मेंस एग्जाम में जनरल हिंदी के पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय के टॉपिक से 10 मार्क्स के सवाल आते हैं, जिनमें 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रत्यय के टॉपिक से आते हैं और बाकी 5 मार्क्स के टॉपिक आपके उपसर्ग से होते हैं। उपसर्ग तो हम लोग कर चुके हैं, और जब हम लोगों ने उपसर्ग किया था तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये टॉपिक इसके बावजूद कि बहुत आसान है, मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स इस टॉपिक में परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे कैसे तैयार करें। अक्सर किताबों में भी इसे बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिया रहता है, इसलिए इस आसान टॉपिक में बहुत से लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से इस लो हैंगिंग 10 मार्क्स के जो फ्रूट्स हैं वो हमारे हाथों से निकल जाते हैं। वो एग्जाम जहां फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से सिलेक्शन से लोग चूक जाते हैं और जहां एक एक नंबर से रैंकिंग डिसाइड होती है, वहां पर ये कमी जो है ये बड़ी भारी पड़ सकती है। ये 10 नंबर्स को नजरअंदाज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। हम लोग इस टॉपिक को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने अपने तैयारी के दिनों में इसको पढ़ा था, और हिंदी में कभी भी मेरे 100 मार्क्स से कम मार्क्स नहीं आए। इस टॉपिक को अच्छे से समझकर हम लोग कवर करेंगे, जिससे कैसा भी प्रश्न आ जाए हम उसे आसानी से और सही सही अटेम्प्ट करके आए। हम कंसेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं उन शब्दों को भी देखेंगे। इसके अलावा 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रत्यय से रिलेटेड शब्द एग्जाम में आए हैं उनको भी हम यहीं पर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाए। अगर ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता है तो इसके एक से ज्यादा वीडियोस भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 वीडियोज इसके आएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय की बात अगर करें तो उपसर्ग याद करिए। उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो सब शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर या मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। यही चीज लगभग प्रत्यय की है, बस अंतर यह है कि जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के पहले नहीं लगता है बल्कि मूल शब्द के बाद में लगता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रत्यय क्या होता है, तो टॉपिक हमारा है प्रत्यय का। प्रत्यय की बात अगर करें हमारे, तो हम क्या बोलेंगे? जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर या मूल शब्द के अंत में, अंत बेटर शब्द है, अंत में जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ये मेन अंतर है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पर प्रत्यय मूलतः दो प्रकार का हमारे पास होता है, तो प्रत्यय के प्रकार या प्रत्यय के भेद, इसमें भी अक्सर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। प्रत्यय के भेद अगर देखें तो प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। अंतर क्या है? जो कृत या कृदंत प्रत्यय है वो धातु के साथ जुड़ता है। धातु क्या होती है अभी देखते हैं। और तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा के साथ जुड़ता है। धातु के साथ ना जुड़कर संज्ञा वगैरह के साथ जुड़ता है, उसको हम तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय बोलते हैं। पहले हम लोग कृत या कृदंत प्रत्यय को समझ लेते हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि अक्सर, अभी तो 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 साल के पहले आपको कुछ शब्द दे दिए जाते थे और उसमें ये पहचानना भी होता था कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय लगा है या तद्धित प्रत्यय लगा है। तो इसको समझिए, हो सकता है कि वो पुराने क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे 3-4 साल पहले, वो दोबारा से पूछ ले, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कृत प्रत्यय की या कृदंत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या होता है?
तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में जुड़ता है। ये क्या है? ये धातु के अंत में जुड़ता है। धातु क्या होती है? धातु को अगर हम लोग देखें तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब यहाँ पर हमको इतना बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमको यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमको पीएचडी या बहुत रिसर्च नहीं करनी, हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो यहाँ पर धातु की पहचान कैसे होगी? कोई भी शब्द, धातु बेसिकली संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं, और जब वो हिंदी में आ जाता है तो उसको क्रिया बोलते हैं। तो कोई भी शब्द धातु है या धातु नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी? अगर उसके बाद ना लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो चल, चल के साथ अगर हम ना लगा दें तो क्या बन जाता है? चलना बन जाता है। खा, खा के साथ ना लगा दें तो क्या बन जाता है? खाना बन जाता है। पढ़ के साथ ना लगा दें तो क्या बन जाता है? पढ़ना बन जाता है। सो के साथ ना लगा दें तो क्या बन जाता है? बन जाता है। ठीक। तो ये सब क्या है? ये हमारी क्या है? ये धातुएं हैं। क्या है ये धातुएं हैं। जैसे अगर हम देखें तो चल के साथ अगर हम ताऊ प्रत्यय लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? चल ताऊ बन जाएगा। तो ये जो प्रत्यय है ये किसके साथ लगा हुआ है? ये एक धातु के साथ लगा हुआ है। इसलिए ये कैसा प्रत्यय हो गया? ये कृत प्रत्यय हो गया या कृदंत प्रत्यय हो गया। हम इसको समझते हैं और डिटेल में। और धातु में अगर देखें तो यहाँ पर जैसे जा, इसमें लगा दिया ना तो ये क्या बन गया? जाना बन गया। कर, ना लगा दिया क्या बन गया? करना बन गया। ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक। लिख, लिख के साथ लगा दिया तो फिर से क्रिया बन गई। क्या बन गई? लिखना बन गई। तो अगर कोई चीज, कोई शब्द हमको दे के रखा गया है और हमको पता करना है कि वो धातु है या नहीं है, तो हमको ये देखना होगा कि उसके आगे ना लगाने पर कोई क्रिया बन रही है या नहीं बन रही है। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चढ़, चढ़ के आगे ना लगाया तो क्या बन गया? चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया होती है। रो के आगे हमने ना लगाया तो बन गया रोना, रोना भी एक क्रिया है। ऐसे ही हंस के आगे लगा दिया ना तो बन गया हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं समझेंगे, तो आप कभी भी नहीं पहचान पाएंगे कि कोई प्रत्यय कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है ना। ऐसे ही लूट, लूट के आगे ना लगाया तो क्या बन गया? लूटना बन गया। ठीक। ध्यान रखिएगा। तो कृत प्रत्यय जो होगा वो हमेशा क्या होगा? जो धातु में जुड़ा होगा वो कृत प्रत्यय होगा। ठीक। कभी भी क्रिया में नहीं जुड़ता है, धातु में जुड़ेगा। ठीक। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक घूम, क्रिया तो हो गई घूमना, तो क्रिया में नहीं जुड़ रहा है, घूम में जुड़ रहा है जो कि एक धातु है। इसके आगे अगर हम आव लगा दें तो क्या बन जाएगा? इसके आगे आव लगा दे तो बन जाएगा घुमाव। तो ये आव लग के शब्द बना घुमाव। यानी कि ये एक धातु के साथ लगा है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत या तद्धित प्रत्यय, तो हम इसको अलग अलग करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर घूम है और घूम के साथ आव प्रत्यय लगा है। अब ये पहचानना होगा कि ये जो घूम है ये धातु है या नहीं। तो उसके साथ ना लगाइए, ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? घूमना बन जाएगा। और घूमना क्या होती है? क्रिया होती है। यानी कि घूम जो है वो एक धातु है, और क्योंकि धातु के साथ लगा हुआ प्रत्यय है तो ये कैसा प्रत्यय हो गया? ये हो गया कृत प्रत्यय। ठीक। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो लड़ायत, लड़ायत, लड़ायत को अलग अगर अलग अलग कहें तो लड़ के साथ लगा है ऐत प्रत्यय। ठीक। लड़ के साथ लगा है ऐत प्रत्यय। तो ऐत प्रत्यय तो लगा है, लेकिन ये ऐत प्रत्यय हमारा कृत है या तद्धित है? तो धातु है ये, इसके साथ ना लगाएं तो क्या बन जाएगा? लड़ना, लड़ना ये क्रिया है तो ये भी कैसा हो गया? ये भी कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टिकाऊ, टिक के साथ लगा हुआ है आऊ प्रत्यय। तो टिक क्या है? धातु है या नहीं है? ना लगा के देखिए, टिकना हो गया। टिकना एक क्रिया होती है। यानी कि ये भी क्या है? ये भी एक कृत प्रत्यय है। बिछौना,
बिच, धन, औना, कृत प्रत्यय है या नहीं? तो बिच के आगे क्या लगा दिया जाए? ना लगा दिया तो बिछना हो जाएगा, बिछाना हो जाएगा। ये क्या है? ये भी कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मिलाप, मिल, धन, आप प्रत्यय लगा है, मिल के आगे ना लगाएं तो क्या हो जाता है? मिलना हो जाता है, जो कि एक क्रिया है। तो ये भी क्या है? ये भी एक कृत प्रत्यय है। ऐसे ही एक शब्द है चुनौती, चुनौती बना है चुन, धन, औती प्रत्यय के साथ। तो ये तो प्रत्यय है। चुन के साथ ना लगा के देखें तो क्या बन रहा है? चुनना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? क्रिया है। तो ये भी कैसा है? तो कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ, बिक के साथ लगा है आउ प्रत्यय। ना लगा के देखिए, ये क्या बन जाएगा? बिकना। बिकना क्या है? बिकना एक क्रिया है, यानी कि ये भी क्या हो गया? ये भी कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही है पिसौनी। तो पिस, धन, औनी, औनी प्रत्यय लगा है, जिसके साथ ना लगा के देखें क्या हो गया? पिसना। तो पिसना भी क्या हो गया? क्रिया है। और क्योंकि ये क्रिया है तो पिस क्या हो गई? धातु हो गई। और धातु के साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो ये कृत या कृदंत प्रत्यय है। मुझे ये लग रहा है कि आप अब पहचान जाएंगे कि कोई भी प्रत्यय कृत प्रत्यय है या कृत प्रत्यय नहीं है, इसको कैसे पता करना है। ठीक, क्लियर। अभी और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, धातु के साथ कभी भी ईय प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक, तो अगर किसी भी शब्द में ईय प्रत्यय लगा हुआ है तो ये सिंपल सी बात है, ईय प्रत्यय क्योंकि कभी भी धातु के साथ नहीं लगता है, इसलिए जहां भी ईय प्रत्यय आएगा वो कभी भी आपका कृत प्रत्यय नहीं होगा। मैं लिख देता हूं कि धातु के साथ कभी भी ईय प्रत्यय नहीं लगता। ईय प्रत्यय कभी भी धातु के साथ नहीं लगता। जैसे अगर देखा जाए तो एक शब्द है दर्शनीय। ठीक, दर्शनीय। अब इसमें अक्सर लोग क्या करेंगे? इसमें अक्सर लोग पता कहते हैं दर्शनीय में ईय प्रत्यय लगा है, जैसे दर्शन, धन, ईय। जबकि ये सही नहीं है। इसका जो सही वो होगा, वो यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही है धातु, वो दृश्य धातु इस्तेमाल हो रही है। और दृश्य धातु के साथ लगा हुआ है अनीय प्रत्यय। दृश्य धातु के साथ लगा हुआ है अनीय प्रत्यय। और ये कैसा प्रत्यय है? ये कृत प्रत्यय है। ये हमारा क्या है? ये गलत है। यहाँ पर ईय प्रत्यय कभी भी नहीं लगेगा। ऐसी और भी शब्द हैं, जैसे नमनीय, यानी कि नम, धन, अनीय। नम, धन, अनीय। नमन, धन, ईय नहीं होगा, नम, धन, अनीय होगा। और नम क्या है? नम एक धातु है, क्योंकि इसके साथ ना लगा दो तो क्या बन जाता है? नमन लग जाता है। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही है हमारे पास पूजनीय। पूजनीय में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पूजनीय में हमारा जो धातु है वो है पुज धातु, और उसके साथ लगा हुआ है अनीय प्रत्यय, जिससे बन जाता है पूजनीय। और यहाँ पर पूज धातु बेसिकली है, और यहाँ पर पूज के साथ अगर ना लगा दिया तो बन जाता है पूजन, जो कि एक क्रिया है। तो ये भी क्या है? ये भी एक कृत प्रत्यय है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है पचनीय। ये अनीय प्रत्यय के भी एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। पचनीय कैसे बना है? पच, धन, अनीय से कृत प्रत्यय है। ऐसा ही है गमनीय, गम प्रत्यय, धन, अनीय से। यहाँ पर ना लगाएं तो बन जाता है गमन, जो कि क्या है? जो कि एक क्रिया है। ठीक, तो ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे जो है वो कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर देखें
तो चोरी, चोरी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये है हमारा चोर, धन ई। ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तो चोर के साथ ई लगा हुआ है, चोर में अगर हम ना लगाएं तो बन जाता है चोरन, जो कि कोई शब्द नहीं है। ठीक है। चोर बेसिकली एक संज्ञा है, और संज्ञा के साथ जब कोई प्रत्यय लगेगा तो वो कैसा प्रत्यय होगा? वो होगा तद्धित प्रत्यय। ऐसे ही अगर देखें तो बालक, बाल, धन क, ये बन जाता है बालक। और बाल के साथ भी अगर ना लगाए तो कोई क्रिया नहीं बन रही है, बालन कोई क्रिया नहीं होती, यानी कि ये भी कृत प्रत्यय नहीं होगा। ये भी कैसा प्रत्यय है? ये भी तद्धित प्रत्यय है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके देखें तो एक शब्द आता है हमारा बुढ़ापा। ठीक। बुढ़ापा में जो लगा हुआ है वो है, मूल शब्द है बूढ़ा, और इसके साथ लगा हुआ है प्रत्यय आपा। ठीक है। बूढ़ा में भी हमारा कोई ना लगाने पर बुढ़ान या बुढ़न लग बनेगा शब्द, जो कि कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये भी, बूढ़ा भी बेसिकली एक संज्ञा है। और यहाँ पर ये भी कैसा प्रत्यय हो गया? ये भी हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक है हमारे पास सपेरा, सांप, धन, एरा, तद्धित प्रत्यय। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सौंदर्य, सुंदर, धन, या यहाँ पर लगा हुआ है, इससे बनता है सौंदर्य। सुंदर के साथ अगर ना लगा तो सुंदरन बन जाएगा, जो कि कोई क्रिया नहीं बनेगा। तो ये भी कैसा है? ये भी तद्धित प्रत्यय है। ये बेसिकली हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, उनको समझने की। तो ये इतने एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको अपने एग्जाम के लिए सभी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और उम्मीद है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय में हमारे पास एक प्रत्यय है या प्रत्यय, ईया प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय के अलावा इक प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, एय प्रत्यय, आयन, अप्रत्यय, नी प्रत्यय, वान प्रत्यय से धनवान, गुणवान, है ना। ऐसे ही वत प्रत्यय, आस, इला प्रत्यय, सॉरी ईला प्रत्यय, आहट, त्व, ये सब प्रत्यय हैं। एरा और आइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं। एक एक करके इन प्रत्ययों को हम लोग समझते जाते हैं। इन प्रत्ययों से कौन कौन से शब्द बनते हैं, क्या नियम होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। और साथ ही साथ एग्जाम में इनसे जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में कवर करते हुए आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब पहला प्रत्यय है जिसकी बात हम लोग करेंगे, वो है या प्रत्यय। ध्यान से समझना है। या प्रत्यय के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि जब भी किसी शब्द में या प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द का पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है। जब या प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? या प्रत्यय लगने पर मूल शब्द का पहला वर्ण दीर्घ हो जाएगा। यानी कि अगर पहला वर्ण में आ स्वर है तो वो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर पहले वर्ण में ई, बड़ी ई या ए लगा हुआ है तो वो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ लगा हुआ है तो वो औ में बदल जाएगा। तो ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अंतिम वर्ण जो होगा वो आधा हो जाता है। अंतिम वर्ण हमारा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस
प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द और कुछ एक दो पॉइंट और है, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो जैसे इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ही आता रहता है, और वो है हमारा कि अगर हम महात्मा में लगाएं या प्रत्यय तो बनेगा ये माँ। महात्मा में जो माँ है उसमें क्या लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, और अंतिम वर्ण में बड़ा माँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम छोटे का इसको लगाएं तो ये हमारे पास जो ये है ये दीर्घ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माँ हाथ में। ठीक, तो पहला वर्ण क्या हो गया, दीर्घ हो गया, छोटे आ की मात्रा थी, बड़े आ की मात्रा हो गई, और अंतिम वर्ण जो माँ था वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये बन गया महात्म। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है वात्सल्य। ठीक है, और वात्सल्य कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर मूल शब्द जो है वो है वत्सल। वत्सल के साथ जब या लगा तो पहला वर्ण हो गया दीर्घ वात, आखिरी वर्ण हो गया आधा, आधा ला, और या प्रत्यय। तो ये बन गया क्या, वात्सल्य बन गया। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो वणिज, मूल शब्द में या प्रत्यय अगर जोड़े तो ये हो जाएगा दीर्घ, जा हो जाएगा आधा, और या प्रत्यय आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाणिज्य। ध्यान रखिए, पहला दीर्घ हो गया, आखिरी वाला आधा हो गया, और या प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया वाणिज्य। ऐसे ही है गृहस्थ। गृहस्थ में अगर हम या प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए गृहस्थ में जो नीचे मात्रा लगी हुई है ये री की मात्रा है, और री का परिवर्तन जो होता है या प्रत्यय लगने पर वो हो जाता है आर में। री जो है वो आर में परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ण हमारे पास दीर्घ हो जाएगा, री आर में परिवर्तित हो जाएगा, आखिरी वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा गार्हस्थ्य। गा दीर्घ हो गया, री आर में बदल गया, और ये आखिरी वाला जो था वो आधा हो गया तो बन गया गार्हस्थ्य। ऐसे ही अधिक में या प्रत्यय जोड़ें तो ये बन जाएगा आधिक्य। एक और एग्जांपल इसका, बहुल। बहुल में या प्रत्यय जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा बाहुल्य। बा दीर्घ हो गया, ला आधा हो गया, और या प्रत्यय जुड़ गया। ऐसे ही एक शब्द है कठिन। कठिन में या प्रत्यय तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा काठिन्य। ऐसे ही ललित में जोड़ेंगे या प्रत्यय तो ला हो जाएगा दीर्घ, ता हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा लालित्य। ऐसे ही सफल में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो सा दीर्घ हो जाएगा, ला आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा साफल्य। ठीक है, विशिष्ट मूल शब्द है, या प्रत्यय जोड़ें तो विशिष्ट में जब जोड़ेंगे तो ई का परिवर्तन किस में होगा, ई का परिवर्तन ए में हो जाएगा, और आखिरी वर्ण जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा वैशिष्ट। ठीक, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर पहला वर्ण आधा हो तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये है शब्द स्वस्थ, इसमें जुड़ा है या, तो पहला वर्ण इसमें क्या है, स आधा है। तो या प्रत्यय जब लगता है और पहला वर्ण अगर आधा है तो वो दीर्घ नहीं होगा, बल्कि पहले वर्ण जो कि आधा है उसके बाद वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जो है इसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, और ये बदल जाएगा स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर क्योंकि आधा है तो दीर्घ हुआ वाह, और था आधा हो गया तो ये बन गया क्या, ये बन गया स्वास्थ्य। ऐसे ही ईश्वर के साथ जब या प्रत्यय जुड़ेगा तो बड़ी ई का परिवर्तन होगा किसमें, ए में परिवर्तन हो जाएगा, रा हो जाएगा आधा, और ये बन जाएगा ऐश्वर्य। ठीक, फिर यहीं पर अगर देखें तो दिति। दिति के साथ जोड़ेंगे या प्रत्यय
तो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये परिवर्तित हो जाएगी ए में, और ये बन जाएगा दैत्य। ता जो हो गया वो आधा हो गया। ठीक। ऐसे ही विधवा, ई का परिवर्तन हो जाएगा ए में, और ये वाह हो जाएगा आधा। तो इसमें या प्रत्यय अगर जोड़े तो ये क्या बन जाएगा, वैधव्य बन जाएगा। ठीक। ऐसे ही विचित्र है मूल शब्द, विचित्र के साथ या प्रत्यय जोड़ा तो वी, छोटे की मात्रा है, ए में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगा वै, चित्र हो गया आधा, वैचित्र। ठीक। धीर के साथ जुड़ता है या प्रत्यय तो ये बन जाता है धैर्य। सेना के साथ जुड़ता है या प्रत्यय तो ये बन जाता है सैन्य। कैसे बन जाता है आप समझ गए होंगे। ऐसे ही चेतना के साथ जुड़ता है या प्रत्यय तो ये बन जाता है चैतन्य, क्योंकि ए जो है वो या प्रत्यय जुड़ने के बाद कन्वर्ट होगा ए में, ना हो जाएगा आधा, तो बन गया चैतन्य। इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं कवर कर रहा हूं। जैसे केवल, केवल के साथ जुड़ेगा या प्रत्यय तो यहाँ पर ए है, ए बदल जाएगा ए में, ला हो जाएगा आधा, और या प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कैवल्य। ठीक। सुंदर के साथ जुड़ेगा तो ऊ का परिवर्तन होता है औ में, रा आधा हो जाएगा तो ये बन जाएगा सौंदर्य। कुमार, कुमार के साथ या प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसी नियम के मुताबिक कौमार्य। उचित के साथ जुड़ेगा या प्रत्यय तो हम जानते हैं ऊ का परिवर्तन औ में हो जाता है, तो ये हो जाएगा औचित्य। शूर के साथ जुड़ेगा या प्रत्यय तो ये हो जाएगा शौर्य। ऐसे ही पुराण के साथ जुड़ेगा या प्रत्यय तो ये हो जाता है पौराण्य। उदार के साथ जुड़ेगा या प्रत्यय तो ये हो जाएगा औदार्य। ठीक। औदार्य। तो ये हम लोगों ने देखा कि पहले वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, वो दीर्घ हो जाता है, और अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ जो है वो एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कैसी, जहां या प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम देखें तो दंत, या प्रत्यय लगा तो ये हो जाता है दंत। अंतिम वर्ण तो आधा हो गया, लेकिन पहला वर्ण जो है वो दीर्घ नहीं हुआ। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, वर्ण के साथ या प्रत्यय लगा तो ये हो जाता है वर्ण। ठीक है, वर्ण नहीं हो गया, पहला वर्ण जो है वो दीर्घ नहीं हुआ। ऐसे ही पद, धन या, ये हो जाता है पद्य। गद, धन या, ये हो जाता है गद्य। ठीक। ऐसे ही अर्घ, धन या, तो अंतिम वर्ण तो आधा होगा लेकिन पहला वर्ण दीर्घ नहीं होगा, अर्घ्य हो जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे, और इससे बनने वाले जो शब्द थे। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंसेप्ट को क्लियर करें और एग्जाम में आने वाले प्रोबेबल जो शब्द हैं उनको कवर कर लें। ठीक। कंसेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाएगा आप उसको तोड़ लेंगे और पहचान लेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, और वो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। अगला जो हमारे पास प्रत्यय है वो है एय प्रत्यय। तो हम बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अगला प्रत्यय है एय प्रत्यय। एय प्रत्यय में क्या होता है,
बेसिकली ए या प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो शब्द बनते हैं संतानवाचक। गुणवाचक, संबंधवाचक, एक्सेट्रा। यानी कि ए प्रत्यय लगने से संतानवाचक, यानी कि वो जो नया शब्द होगा वो किसी के संतान होने के बारे में बताएगा, गुण के बारे में बताएगा, या संबंध के बारे में बताएगा। ठीक। पहचान तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें जो नियम है वो क्या होता है, ए प्रत्यय लगने पर क्या होगा, केवल मूल शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन आएगा, अंतिम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता। अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये या प्रत्यय में देखा था हम लोगों ने कि पहला वर्ण दीर्घ हो गया था, छोटा आ बड़े आ में, छोटी ई बड़ी ई, और जो ए है वो ए में बदल जाता था, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ओ जो है वो ओ में बदल जाता था। ये परिवर्तन यहाँ पर होंगे। लेकिन जो अंतिम वर्ण आधा हो जाता था वो यहाँ पर नहीं होगा, अंतिम वर्ण आधा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला वर्ण होगा वो अगर छोटा आ है तो वो बड़ा आ बन जाएगा, वो अगर छोटी ई बड़ी ई या ए है तो वो ए बन जाएगा, वो अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ है तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अंतिम वर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो कुंती प्लस ए ये प्रत्यय अगर लगा है तो यहाँ पर उ है, उ का परिवर्तन किस में होगा, अ में होगा, और ये बन जाएगा कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब होता है कुंती का पुत्र, तो संतानवाचक हुआ कि नहीं हुआ, संबंध ही बता रहा है और बता रहा है कि कौन्तेय कौन है, वो कुंती की संतान है, कुंती का पुत्र है। ऐसे ही राधा धन ए, ये बन गया राधेय। तो ये पहले से ही दीर्घ है तो दीर्घ ही रहा, और यहाँ पर अंतिम वर्ण आधा नहीं हुआ, एक ही मात्रा आ गई तो राधेय हो गया। यहाँ पर राधे कौन थे, कर्ण थे, क्योंकि उनको जो पालने वाली माँ थी उनका नाम था राधा। ठीक है। फिर है हमारे पास गंगा धन ए, गांगेय गंगा पुत्र, भीष्म, विनता धन ए। तो यहाँ पर ई है, ई परिवर्तित होगी किसमें, ए में परिवर्तित होगी, और ए प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा वैनतेय। मुझे बताइए कमेंट में कि जो वैनतेय है वो किसका पर्यायवाची है। ठीक। ऐसे ही जमदग्नि प्लस ए प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जामदग्नेय। अंतिम वर्ण आधा नहीं हो रहा है, केवल पहले वर्ण में परिवर्तन आ रहा है। अंजनी धन ए, आंजनेय यानी कि अंजनी के पुत्र, अंजनी के पुत्र कौन है हम सभी जानते हैं, शकुंतला प्लस ए, शाकुंतलेय। ठीक। ऐसे ही अगर देखें तो अत्रि धन ए, आत्रेय अत्रि की संतान, कृतिका धन ए, कार्तिकेय। फिर अगला है हमारे पास वृष्णि
धन ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृष्टि में री की मात्रा भी है, तो ये किसमें बदल जाएगी, ये आर में बदल जाएगी। दीर्घ तो होगा ही होगा, और री की मात्रा आर में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा वार्ष्णे। ठीक है, वार्ष्णेय हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखें तो मृकंड प्लस ए, ये हो जाएगा मार्कंडेय। पुरुष धन ए, तो ऊ की मात्रा है यहाँ पर, ये किस में बदल जाएगी, ये औ में बदल जाएगी, और ये हो जाएगा पौरुषेय। ऐसे ही युद्ध धन ए बदल जाएगा, और ये हो जाएगा योद्धेय। ठीक, तो यहाँ पर ये ए प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अब या प्रत्यय में और ए प्रत्यय में दोनों में ही जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो रहा है मूल शब्द का। तो कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में या प्रत्यय लगा है या ए प्रत्यय लगा है, क्योंकि देखिए दोनों में ही अंत में या आ रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ये पहचानने में कि या प्रत्यय है कि ए या प्रत्यय। तो बड़ा आसान है, या प्रत्यय लगने पर अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अगर या प्रत्यय लगा होगा तो सिंपल सी पहचान है कि या के ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, वो आधा होगा। जबकि ए या प्रत्यय जब लगा होगा तो इसमें या के ठीक पहले ए की मात्रा लगी होगी। तो देखिए यहाँ पर या के ठीक पहले सभी में ए की मात्रा जो है आपको लगी हुई दिख रही है। जबकि जब हम या प्रत्यय पढ़ेंगे तो ए की मात्रा नहीं होगी, बल्कि जो वर्ण होगा या के ठीक पहले वाला वो क्या होगा, आधा होगा। तो ये पहचान है कि या प्रत्यय है कि ए ये प्रत्यय है। हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय है आ प्रत्यय। अप्रत्यय, जो अप्रत्यय है यहां पर क्या होगा, यहां पर मूल शब्द के पहले वर्ण के साथ साथ अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन होगा। मूल शब्द के पहले वर्ण के साथ साथ अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन। पहले प्लस अंतिम वर्ण में परिवर्तन आएगा। क्या होगा, पहला वर्ण वही, पहले वर्ण में क्या परिवर्तन होगा, आ जो है वो आ में बदल जाएगा। छोटी ई बड़ी ई या ए होगा वो ए में बदल जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ होगा वो औ में बदल जाएगा। ठीक, अंतिम वर्ण में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अंतिम वर्ण में क्या होगा, अंतिम वर्ण में जो है अगर ऊ या ऊ लगा हुआ है तो वो बदल जाएगा अव में, या अ में बदल जाएगा। अंतिम वर्ण में उ या बड़े उ की मात्रा है तो वो अ या अ में बदल जाएगी। अगर अंतिम वर्ण में उ या बड़े उ की मात्रा नहीं तो फिर ये परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, री का परिवर्तन भी किस में होगा, हम लोग बार बार देख रहे हैं, री का परिवर्तन भी आर में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो रघु के साथ आ प्रत्यय लग जाए तो पहला वर्ण तो हो जाएगा दीर्घ, तो ये हो जाएगा रा। और ऊ लगा है तो ऊ परिवर्तित हो जाएगा अव में, तो ये बन जाएगा राघव। ठीक, राघव बन गया। ऐसे ही मनु के साथ आ प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, माँ दीर्घ हो जाएगा तो माँ। और अव ये अव में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मानव। यानी कि अगर हम देखें तो माँ धन आ प्लस न प्लस अव, ये क्या बन गया, मानव बन गया। इसमें क्या हुआ, रा धन बड़ा आ प्लस घ प्लस अव, तो ये क्या बन गया, राघव बन गया, क्योंकि अ जो है वो अव में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो अगला है दनु। दनु के साथ आ लगा तो ये बन गया द में बड़े आ की मात्रा आ गई दा।
और ऊ की हट के अव लग जाएगा तो ये बन जाएगा दानव। तो धनु प्लस आ हो जाता है दानव। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे अगर हम देखें तो मधु, धन आ, ऊ की मात्रा है, अब में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर, तो माँ धव हो जाएगा। ऐसे ही भृगु, धन आ, तो भृगु में अगर देखें तो यहाँ पर री की मात्रा भी लगी है, तो भ्र जो है उसमें बड़ा की मात्रा भी लगेगी, और जो री होगा वो परिवर्तित हो जाएगा आर में। तो और यहाँ पर उ की मात्रा भी लगी है, तो अंत में अव लग जाएगा आके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भार्गव। समझें कैसे? यहाँ पर भृगु बेसिकली क्या है, यहाँ पर भा है, फिर री है, फिर आ है। हो क्या रहा है, यहाँ पर मैंने बता दिया पहला वर्ण दीर्घ हो जाएगा तो भा के साथ लग जाएगा बड़ा आ, री जो है वो परिवर्तित हो जाएगा आर में, और यहाँ पर आ जाएगा अव, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भार्गव। क्लियर? ऐसे ही पांडु के साथ आ जब लगेगा तो ये बन जाएगा पांडव, विष्णु के साथ आ लगेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पर छोटी ई है ये बदल जाएगी ए में, और ये हो जाएगा वैष्णव। ठीक। लघु प्लस आ, तो ला दीर्घ हो गया ला, और यहाँ पर हो गया लाघव। ऐसे ही गुरु के साथ आ, तो ऊ बदल जाएगा औ में, आखिरी में उ की मात्रा है तो ये अव में बदल जाएगी, तो ये बन जाएगा गौरव। ऐसे ही यदु धन आ, यादव है, शिव धन आ, यहाँ पर पहले वर्ण में परिवर्तन होगा, यहाँ पर उ की मात्रा तो है नहीं, तो औ या अव में परिवर्तन नहीं होगा, ये बन जाएगा शैव। ऐसे ही पृथ धन आ, ये बन जाएगा पार, पार। ठीक। री का आर में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही ऋषि धन आ, आर्ष, क्योंकि री बन गया आर तो ये आर्ष हो गया। ऋतु में भी आ जोड़ेंगे तो ऋतु का जो री है ये बन जाएगा क्या, आर, और ये उ की मात्रा है तो अव आ जाएगा आखिरी में, ये बन जाएगा आरतव। ठीक। ऋतु का आरतव। ऐसे ही पुरुष में आ प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाता है पौरुष। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम में आए हुए जो पॉइंट हैं वो भी कवर कर लिए हैं इन सभी जो वर्ड्स हैं उनमें। अगला प्रत्यय हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रत्यय है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय में क्या होगा, इक प्रत्यय में जो हम लोग मूल शब्द का पहला वर्ण है उसमें जो परिवर्तन देखते हुए आ रहे हैं वो होगा यहाँ पर। जैसे मूल शब्द का जो पहला वर्ण है अगर वो आ है तो वो बड़ा आ में बदल जाएगा। छोटी ई, बड़ी ई या ए है तो वो ए में बदल जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो वो अ में बदल जाएगा। और आखिरी में इक प्रत्यय जो होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक। जैसे संसार में हम जोड़ें इक प्रत्यय तो ये हो जाएगा दीर्घ, और ये बन जाएगा सांसारिक, आखिरी में इक प्रत्यय जुड़ गया। अगला है समाज में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया,
सामाजिक, सा हो गया दीर्घ और आखिरी में जा में जुड़ गया इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय में ई और का, सामाजिक हो गया। ऐसे ही एक शब्द बना है सप्ताह के साथ एक प्रत्यय को जोड़ के, सा हो जाएगा बड़ा, तो ये हो जाएगा सा, और फिर हा है, आ में इक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक। ऐसे ही दर्शन में इक जोड़ दें तो ये बन जाएगा दार्शनिक। साथ ही साथ स्वभाव, ये बन गया स्वाभाविक। रसायन, रा दीर्घ हो जाएगा और ना के साथ एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो रासायनिक हो जाएगा यहाँ पर। सर्वजन, एक प्रत्यय, तो ये हो गया सार्वजनिक, तो सा दीर्घ हो गया, ना के साथ एक जुड़ गया तो ये हो गया सार्वजनिक। ठीक। फिर ऐसे ही अंचल, ये हो जाएगा आंचलिक। मर्म, धन एक, तो मार्मिक हो जाएगा। ठीक है। व्यवहार के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। ऐसे ही व्यवसाय के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा व्यावसायिक। ध्यान रखिए, ये पहला वर्ण क्योंकि आधा है तो उसके बाद वाले में परिवर्तन होगा, वो दीर्घ हो जाएगा व्यावहारिक में भी और व्यावसायिक में भी। इससे बनने वाले और शब्द जैसे है हमारा परंपरा, परंपरा के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पारंपरिक। अध्यात्म, आध्यात्मिक। प्रमाण, प्रामाणिक, देखिए प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ऐसे ही मनस के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मानसिक। ठीक। ये है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इसका अपवाद क्या है, जैसे एक शब्द है राजनीति, इसके साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बनेगा राजनीतिक। बहुत से लोग कहेंगे कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि राजनैतिक होना चाहिए। ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जहां ये एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो वहां पर राज और नीति अलग अलग नहीं है। ये राज शब्द है तो पहला वर्ण इसमें रा हुआ ना कि नी हुआ, इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक होगा, राजनैतिक नहीं होगा। वर्तनी शुद्धि में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम राजनीतिक को ही सही मानते हैं, राजनैतिक जो है वो अशुद्ध वर्तनी होती है। इसके एक्सेप्शंस में और जैसे धन के साथ जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये धानिक नहीं होगा बल्कि केवल क्या होगा धनिक, पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्षण के साथ जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्षणिक नहीं होगा, ये क्या होगा, ये क्षणिक होगा, यहाँ पर भी पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही जब श्रम के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर भी पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये श्रमिक होगा। वैसे ही है क्रम के साथ एक प्रत्यय जुड़ने पर क्रामिक नहीं होता है, क्रमिक होता है, पहले वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पथ के साथ
इक प्रत्यय जुड़ने पर पाथिक नहीं होता है, पथिक होता है। यहाँ पर भी पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन नहीं, जैसे हम बात करें इच्छा की। इच्छा के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ई का परिवर्तन किस में होगा? ए में होगा। तो ये बन जाता है ऐच्छिक। निष्ठा के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ भी ई का परिवर्तन ए में हो जाएगा और ये हो जाता है क्या? नैष्ठिक। ऐसे ही इतिहास के साथ एक प्रत्यय जुड़ने पर ई का परिवर्तन हो जाएगा ए में और ये बन जाएगा ऐतिहासिक। दिन के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बन जाएगा दैनिक। ठीक। विकल्प के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर भी ई का परिवर्तन ए में हो जाएगा, ये हो जाएगा वैकल्पिक। ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो वेद, वैदिक। नीति के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नैतिक। अब फिर से आप लोग बोलेंगे कि राजनीतिक में फिर नैतिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर मूल शब्द जो जुड़ रहा है वो राजनीति है। यहाँ परिवर्तन होगा ना कि यहाँ पर। और यहाँ पर केवल नीति जुड़ रहा है इसलिए यहाँ पर परिवर्तन होकर ये ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। फिर है हमारा सेना। सैनिक, देह के साथ एक प्रत्यय जुड़ने पर हो जाएगा दैहिक। कुटुंब के साथ एक प्रत्यय जुड़ने पर यहाँ पर उ की मात्रा है, ये परिवर्तित हो जाएगी औ में और ये हो जाएगा कौटुंबिक। ठीक है, कौटुंबिक हो जाएगा। उपचार के साथ अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा औपचारिक, क्योंकि उ बदल गया औ में। भूगोल के साथ, ठीक है, भूगोल के साथ अगर जोड़ें तो यहाँ पर बड़ा ऊ है, परिवर्तित हो जाएगा औ में और ये हो जाएगा भौगोलिक। ठीक। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इसका एक अपवाद हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये भौगोलिक आ गया है तो एक्सेप्शन यहाँ पर अगर देखें तो एक शब्द है खगोल। इक जोड़ेंगे तो ये खागोलिक नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? खगोलिक ही रहेगा। खागोलिक नहीं होगा। ठीक है। फिर बुद्धि के साथ एक प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाता है बौद्धिक। ठीक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम में आए हुए कुछ। योग के साथ एक प्रत्यय तो ओ बदल जाएगा औ में और ये हो जाएगा यौगिक। ऐसे ही भोग के साथ एक प्रत्यय लगकर इसको बना देगा भौगिक। लोक के साथ एक प्रत्यय लगकर इसको बना देगा लौकिक। पुराण के साथ एक प्रत्यय मिलकर बना देगा इसको पौराणिक। और हृदय के साथ एक प्रत्यय मिलकर इसको बना देगा
हार्दिक, क्योंकि यहाँ पर री है, री का परिवर्तन भी किस में होगा, आर में होगा, इसलिए हार्दिक हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अभी के प्रत्यय थे। अभी इसको और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको आप इतना देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ वो क्वेश्चन जो यहाँ से रिलेट करते हैं और एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी कवर किया है। तो इनको करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और उम्मीद है कि अगर आप इसको इतना कर लेंगे जितना मैं बताऊंगा तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो प्रत्यय उपसर्ग से होगा वो नहीं छूटेगा, और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में 10 में से 10 स्कोर जरूर कर पाएंगे। तो इसको इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।